नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रघुनंदन है और आप द बिहारी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल मेरा ही है। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं गौतम कुमार रवि, जो कि पटना में रहकर पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो आज हम इनके साथ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है इस सेशन में। तो गौतम जी, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं? सबसे पहले मैं द बिहारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी दर्शक को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे दो शब्द बोलने का, मेरा बात रखने का, मुझे अपना बात रखने का मौका मिला। इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे मेरा नाम गौतम कुमार रवि है, जो चंपारण जिला के एक छोटा सा गाँव महेशपुर जो पड़ता है नरकड़िया जो प्रखंड में, वहां से चल के मैं पटना में आया हूँ। लगभग 2 साल से मैं तैयारी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बीतित वर्षों में मैंने बहुत सारे रिजल्ट दिए, लेकिन छोटा मोटा गलती की वजह से सिलेक्शन से बहुत दूर अभी है दोस्तों। और मैं आगे बातचीत बना रहूंगा। हमारा रघुनंदन जी से आप लोग और कुछ पूछिए। जी, तो हमारा आज का पहला सवाल आपसे है कि आप पटना में कब आए थे? जी, हम पटना में लगभग आज से देखा जाए तो 2023 के शुरुआत में मैं आया था। अच्छा, आपको यहाँ आए हुए लगभग 2 साल से अधिक समय बीत चुके हैं। जी 2 साल से अधिक तो समय। आप अभी क्या चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? मैं शुरू में ही आया था बिहार दरोगा का तैयारी करने, जिसमें मेरा प्रीलिम्स में रिजल्ट हुआ और मेंस में कुछ नंबर से नहीं हुआ। अच्छा। जिसकी वजह से मैं वंचित रह गया और इस बार फिर वैकेंसी आने की कगार पर है। उसी का मैं बिहार एसआई का मेनली मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी घर पर आप क्या कर रहे थे और यहाँ पटना आने के क्या रीज़न था? आपको कौन ऐसे व्यक्ति मिले या कौन-सा ऐसा घटना हुआ जो प्रेरित किया कि मुझे दरोगा ही बनना है या आगे की पढ़ाई करनी है और नौकरी ही लेनी है? देखिए, मैं लाइफ में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे अपने वक्त से मिलती है। सबसे पहले मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ, मैं बिहार दरोगा तैयारी करने से पहले मैं किसी जॉब में था। अच्छा। जो कि प्राइवेट सेक्टर हुआ करती थी, जिसका नाम था आरबीएल फिनसर्व लिमिटेड, जो कि छोटे छोटे समूह बना करके महिलाओं को ग्रुप लोन प्रोवाइड किया जाता था उस कंपनी के माध्यम से। और महिलाएं, कार्यकाजी महिलाएं जो भी होती थी, अच्छा। अपना बिजनेस व्यापार को बढ़ाती थी और उससे कमा करके बैंक का पैसा चुकता करती थी। वहीं उसी में का मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर था, जो कि रामगढ़वा का ब्रांच में मैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर था। अच्छा। और वहां से कुछ स्थिति मेरे साथ ऐसी आई। क्या स्थिति ऐसी आई जो आप वहाँ पर असिस्टेंट का काम छोड़ करके और चले आए यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में कंपटीशन की तैयारी करने, जहाँ हजारों और लाखों बच्चे डेली पटना आने का प्रयास करते हैं और घर पर रह जाते हैं, हालांकि आपने इतनी कोशिश की और आए, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में आप लोग को अंतर मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यही है, प्राइवेट नौकरी में अगर देखें ना तो 8 घंटा ड्यूटी नहीं होता है। अच्छा। प्राइवेट नौकरी में कम से कम ड्यूटी होता है सर जी 10 घंटा से कम, 12 घंटा से कम ड्यूटी नहीं होता है। प्राइवेट नौकरी में लगभग 8, 10, 12 घंटे 12 घंटा तक ड्यूटी होता है। उसके बाद में देखिए, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेट नौकरी में वो शोहरत नहीं है, वो शौकत नहीं है। ये सारी चीज मुझे प्रभावित किया, क्योंकि मेरा दोस्त जितने साथी मेरे थे, सभी लोग लगभग सरकारी नौकरी में चले गए थे और मेरे रिलेशन में लगभग सभी कोई सरकारी नौकरी में थे। और मैं प्राइवेट नौकरी ही कर रहा था, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक और बात बता देते कि लगभग प्राइवेट जितनी कंपनियां हैं, न्यूनतम 18 वर्ष उसका उम्र फिक्स है, अधिकतम 28 वर्ष फिक्स है। और उस समय 28 वर्ष तक ही अधिकतम आप लगभग सभी कंपनी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर से जा रहे हैं, फ्रेशर बिल्कुल है, तो अधिकतम 28 वर्ष तक का। जैसे कि अगर तैयारी करते करते 28-30 वर्ष बीत गए तो 28 वर्ष के बाद आप कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आप 28 वर्ष के बाद आप प्राइवेट कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों? बहुत उसमें तुल कलाम है सर। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब 28 वर्ष के बाद आपको कोई कंपनी जॉब देती है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 2 साल का एक्सपीरियंस मुझे ऑलरेडी हो चुका था, पहले से ही हो चुका था। और बैंक से जो मैं काम कर रहा था, 2020 से मैं ज्वाइन किया, 22 तक काम किया। लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका था। आज भी मैं किसी कंपनी में जाऊँ ना, 30,000 35,000 के सैलरी पे मुझे रख देगा। तो मैं दोस्त
आप सभी से मैं यही बताना चाहता हूँ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, कभी भी 2 मार्क को अपनाइए। अगर इस मार्क पे आपको सफलता नहीं मिलती है तो मतलब साइड एक ऑप्शनल भी मार्क आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप जिस चीज का तैयारी करते हैं अगर वो ना हो तो क्या होगा, इसका भी तैयारी करना ऐसा नहीं कि फांसी लगा लिए, जहर खा लिए, मर गए, नहीं हुआ जॉब तो ये कर लिए, वो कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुसाइड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी लंबी है। तो मुझे वहां से बहुत प्रेरित, मुझे ब्रांच मैनेजर कुछ अलग बिहेव करता था, उसके बाद एरिया मैनेजर का अलग बिहेव था, वहाँ कस्टमर से मिलना जुलना होता था, कस्टमर का अलग बिहेव था, लगभग में चारों तरफ से एम्प्लॉय ही पिसा रहे थे, वार्तालाप भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे आपके साथ। हाँ, ये सारी चीज। उसके बाद जाति पात भेदभाव हर चीज होता था वहाँ पे। मतलब अभी भी जो भारत संविधान में लिखा गया है कि सभी को समान भाव से देखना चाहिए या समझना चाहिए, और नौकरी में भी समानता का भाव देना चाहिए, ऐसा प्राइवेट जॉब में नहीं हो पाती है क्या? नहीं, प्राइवेट जॉब में आप जहाँ भी देखेंगे ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक, भेदभाव, वहाँ बहुत बड़े भेदभाव होता है। और ये खासकर महिलाओं के लिए क्या है भूमिका? क्या महिलाओं के साथ पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है? नहीं, अगर प्राइवेट जॉब में देखा जाए, जितने भी फाइनेंस कंपनियां काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के कोई भी कंपनियां काम कर रही है, उस महिलाओं को देखा जाए तो लगभग 2 से 3% महिलाएं ही उसमें है, जबकि उसमें 30% 20% महिलाओं को रखना चाहिए। जो भारत सरकार या बिहार सरकार अभी जो महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं या चल रहा है, जो योजना है, क्या वो सफल हो पा रही है? अगर सरकारी सेक्टर में देखा जाए तो लगभग में सफल ही हो रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी कदम उठाना चाहिए, और प्राइवेट कंपनियों को भी दिशा निर्देश, गाइडलाइन, टर्म और कंडीशन बताना चाहिए कि इसमें आपको कम से कम 35% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। हर प्राइवेट, हर कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सरकार को, देखिए जैसे बिहार सरकार, या मैं बता देता हूँ आपको, सरकार ये सारी गाइडलाइन बनाई हुई है, अच्छा, लेकिन ये कंपनी वाले उसको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार गाइडलाइन नहीं बनाया है कि आप जो है कि केवल फॉरवर्ड मत क्लास के लोगों को रख लीजिए, बैकवर्ड को रख लीजिए, SC ST को रख लीजिए, महिला को रख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इसका गाइडलाइन दिया हुआ है वहां से, RBI की गाइडलाइन है कि हर एक प्राइवेट बैंक में हर एक जाति के लड़के लड़के उसमें काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पे देखेंगे तो पुरुष प्रधान केवल, हर एक ब्रांच में आप देखेंगे वहाँ पे बड़े बड़े कास्ट के लोग, जैसे दुबे जी, तिवारी जी, एगो एरिया मैनेजर अगर दुबे जी आते हैं तो आपको टोटल एरिया के ब्रांच मैनेजर दुबे जी मिलेंगे, और वहीं एगो जादू जी अगर आते हैं तो कहीं जादू जी नहीं दिखेंगे, एगो एरिया मैनेजर ही जादू जी रहेंगे। अच्छा, यही मेन फोकस है, भेदभाव, यही सब चीज है। अच्छा, तो आपसे मेरा अगला सवाल है कि आप अभी जब 2023 से आए, 2 साल आपको बीत चुके हैं, 2025 चल रहे हैं, अभी तो वैकेंसी आने के कगार पर है, लेकिन बिहार सरकार ही ऐसी है जो कि वैकेंसी के नाम पर तो देते हैं, लेकिन धांधली भी होती है, पेपर लीक भी होती है, और इसके चलते बच्चे खूब, या फिर उम्र का पता नहीं चलता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि बिहार सरकार को जल्दी से जल्दी किसी भी नौकरी को आवंटित करे और जल्द से उसका सिलेक्शन करे? हाँ, बिहार सरकार से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो आप बोले हुए हैं 10 लाख नौकरी, 20 लाख रोजगार देने के लिए, उस पे आप खरे उतरे। अब अंतिम चरण है आपका, टर्नओवर जो 5 साल का आपका टर्न था, अभी तो हाल फिलहाल में जो चुनाव, अब इसके बाद, हाँ, इसके बाद अब कौन जीतेगा कौन हारे कौन जानता है। अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि अपने वादों पे खरे उतरे तो अंतिम समय में भी वो वैकेंसी दे सकते हैं, हालांकि दे रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन हमें ऐसा टारगेट नहीं लगता है कि 20 लाख रोजगार दे पाएंगे। लेकिन एक बात और भी है, जो हाल फिलहाल में अभी हुई 70वीं BPSC एग्जाम को लेकर के जो पेपर लीक की समस्या है, इसके लिए अभी भी न्यायालय में उसका समाधान चल ही रहा है, और उस पर क्या कहेंगे? क्या 70वीं BPSC पेपर को लीक की समस्या को उसे फिर से रद्द कर दोबारा से एग्जाम कराना चाहिए, या जो भी आपके हिसाब से वो ठीक ही है, और उसका मेंस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उसका एग्जाम लेना चाहिए? नहीं, अगर देखा जाए तो उस या सरकार को या आयोग को उसकी जांच समिति बैठा करके अच्छे तरीके बिल्कुल 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 जो सरकार जो है इस पे कड़ी गाइडलाइन जारी करे, और जो भी ऐसा काम किया है उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करे सरकार। और पेपर तो रद्द होना ही चाहिए, और एग्जाम भी दोबारा होना ही चाहिए। अगर ऐसी घटना हुई है, ऐसी घटना हुई है तो हर हाल में एग्जाम होना चाहिए। बापू सभागार का ही देख लीजिए आप, और भी बहुत जगह, 1-2 जगह और भी हुआ है ऐसा घटना जहाँ पर दोबारा एग्जाम हुए हैं, इसकी वजह से एग्जाम होना ही चाहिए दोबारा। लेकिन फिर भी ऐसी समस्या देखने को आ रही है कि अभी भी न्यायालय में चल रही है घटना कि जो चले, लेकिन खैर वो भी है जो, लेकिन दरोगा के लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, उसके लिए
सरकार को जल्द से जल्द वैकेंसी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये बिहार पुलिस का वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में आया है, और पिछला जो पीटी का हो गया था और फिजिकल भी टेस्ट हो गया है, उसका रिजल्ट भी देना चाहिए, ऐसी सरकार से गुजारिश करते हैं हम लोग। और जो पीटी का एग्जाम लेना है फिर से, जो अभी बिहार पुलिस का आया है। और दरोगा का वैकेंसी आपके हिसाब से कितने आने चाहिए अभी? लमसम कभी अभी पिछले बार तो सरकार के अनुसार 2000 था, लेकिन 2000 आया नहीं, 1275 सीट में ही सिमट के रह गया। अच्छा। लेकिन इस बार 2000 के आसपास आने की संभावना है। हम लोग भी विज्ञापन में हर जगह देख रहे हैं हम लोग। लेकिन देखिए क्या होता है, 2000 आता है कि 2200 आता है कि 1500 आता है कि फिर 1200 1100 दे करके ये सरकार गुल्लू मुल्लू बना देंगी। अच्छा। अब कोई उससे कुछ कहा नहीं जा सकता, अब आने के बाद ही पता चलेगा कितने वैकेंसी आई। और एक और वैकेंसी है जिसको अगर नाम लिया जाए तो उसे गाली देने का मन करता है उस आयोग को, जिसका नाम है बिहार एसएससी इंटर लेवल, जो कि 2023 में ही अपना वैकेंसी दिए और अभी तक एक भी एग्जाम को कनेक्ट नहीं करा पाए हैं। क्या लगता है आपको? अरे उसका बातें खत्म करिए, मौजी है वो, अपना जब मर्जी तब देगा। अच्छा। खरवा खाद पनिया पियो चलता है वो, जब मर्जी तब दिया, जब मर्जी तब एग्जाम लेगा, उसके मर्जी के ऊपर डिपेंड है, उसका कोई माई बाप नहीं है। तो आप क्या कौन से गाना या किस सिंगर का गाना सुनते हैं अभी पटना में? क्या सिंगर का गाना सुनिएगा, ये भोजपुरिया सिंगर सबका गाना सुनिएगा, घड़ी ढोड़ी छोली पेंटी बड़ा गाने वाला सबका गाना सुनिएगा। अच्छा, आपको भोजपुरी का कोई भी एक्टर वैसे पसंद नहीं है? कोनो नहीं पसंद है, कोनो एक्टर पसंद नहीं है। जो आजकल नए नए युवक जो गाना गा रहे हैं, क्या वो नहीं? सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और इस पर सेंसर बोर्ड बैठना चाहिए। हाँ। एक भी गाना अगर भोजपुरी आ रहा है बिना सेंसर बोर्ड के पास किए हुए पब्लिश होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन ये सब केवल ढोड़ी चोली, भौजी के रंग, अच्छा, भौजी के चोलिया, साली जीजा, केवल यही सब गाना आता है। इस सब का कोई सक्सेसफुल गाना है नहीं अभी तो। हाँ, ये देखा जा रहा है कि हाल फिलहाल में जो भी गाना आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ढोरी का फोकस किया गया है। टुनटुनवा है, टुनटुन यादव कौन नाम है वो? अच्छा। तो खाली लड़का सबको बढ़ावा दे रहा है कि कट्टा बंदूक ई कर देंगे, अच्छा, कर दो वो कर दो, ई अहिरान चमरान जदवान जात पात वाला गाना कल दरले से उगा रहा है। इसीलिए शायद बिहार पिछड़ा, बिल्कुल पीछे। अभी आप देख सकते हैं शिक्षा के मामला में बिहार पीछे है, उद्योग के मामला में बिहार पीछे है। आगे जानते हैं कथी के मामला में है? जनसंख्या के मामला में जनसंख्या बिहार के सबसे ज्यादा है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर पे आती है। और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबसे नीचे अभी आप देख सकते हैं इंडेक्स जो भी आ रहा है, आप देख सकते हैं उसमें बिहार का शिक्षा व्यवस्था सबसे नीचे स्तर पे है। लेकिन इसमें भी नहीं कहा जा सकता है, सरकार शिक्षा व्यवस्था पिछले वर्षों में 2 साल में बहुत काम की है। शिक्षक भर्ती के तहत लगभग 2 लाख शिक्षकों की भर्ती, 2 लाख शिक्षकों की भर्ती की है, ये चल रही है। लेकिन क्या नीतीश चाचा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो पलटू चाचा के बारे में क्या अंदर बाहर योजना उन्होंने दिया, वो योजना दे रहे हैं, छोड़िए नीतीश चाचा। आपको एक पोस्ट कार्ड याद है जो नीतीश चाचा जो दिए थे विधानसभा में शायद? छोड़िए उसका बात, कैमरा पे क्या करिएगा, वो सब बात खत्म। दूसरा क्या इतने बड़े नेता को ऐसे अभी तो हाल फिलहाल में वो राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, सब कोई राष्ट्रगान गा रहा है, वो वैसे खोद रहे हैं बगल वाला को। बताइए, अच्छा संविधान का सराहनीय बात है नहीं ना? संविधान का अपमान हुआ, वहाँ प्रस्तावना का अपमान हुआ है। हमारे देश का संविधान क्या कहता है? एकता, अखंडता, बंधुत्व का जो उसमें संकलित किया गया हुआ है प्रस्तावना में, वो कहता है सबको एक करके रखने के लिए, वो कोई टूट ना सके, अखंड रहे। और उसके बाद में बंधुत्व, भाईचारा की कहता है कि प्रस्तावना और राष्ट्रीय गान जब शुरू हो तब किसी को खोद खाद ऐसे करते नहीं करना चाहिए, दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आज अभी आप बात कर रहे थे भोजपुरी सिंगर के बारे में। जी जी, तो जहाँ तक हमें सुनने में मिला, अच्छा, खेसारी वो कौन सिंगर है, खेसारी लाल यादव। अच्छा, हाँ। ये जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, अच्छा, उस समय बोला गया कोई गाना का नहीं गा रहे हैं राम मंदिर पर। हाँ। तो कह रहा है कि हमको उससे मतलब नहीं है, वहाँ मंदिर बने, मस्जिद बने, स्कूल बने, कोई मतलब नहीं है। हाँ, उस समय उनका इंटरव्यू में ऐसा यही खेसारी के बाद में 2024 में पलट गया। अपना फिल्म में राम बनल है। अच्छा, बताइए, जब ना पढ़े के लूर, ना लिखे के लूर, ना ना वेद जानता है, ना उपवेद जानता है, ना अरण्यक जानता है, ना उपनिषद जानता है, वो क्या जानता है? राम बन गई है।
राम के कैरेक्टर फॉलो कर रहा है। इंसान भी होना चाहिए वैसा कि जो राम के कैरेक्टर फॉलो कर सके, तो क्या उसमें इसके लिए मोदी जी को आप आमंत्रित करेंगे राम का रोल निभाने के लिए? नहीं, मोदी जी को आमंत्रित नहीं करेंगे, लेकिन बहुत लोग उस प्रकार के हैं जो मतलब राम का रोल निभाने वाला चीज ही नहीं है। क्या मोदी जी देश के लिए अभी फिलहाल 2025 की अपेक्षा जो 2014 में पहली बार चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री बने, क्या ये बीते 10-11 सालों में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला है? वो जो ही परिवर्तन होगा, अब रेल बिकेगा, तेल बिकेगा, बेल बिकेगा, हर चीज बिक जाएगा, LIC बिक जाएगा, हर चीज हो जाएगा खत्म। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो देखा जा रहा है, अरे भाई आप देखिए ना, यहाँ पर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री जिस समय देश के 1992 में जो LPG मॉडल ला करके देश की अर्थव्यवस्था को 10वें पावदान से 3रे पावदान पे लाए जी। उस समय हमारे देश की करेंसी, फॉरेन करेंसी मात्र लगभग 2 सप्ताहों की बची हुई थी, तो उस समय वो लाए थे। देखिए उस समय, देखिए ओरिजिनल बात क्या है किसी को पता नहीं है। अच्छा। लोग कहता है कि उस समय हम लोग के यहाँ खाने के लिए 10 दिन का कि कितना दिन का, वही लगभग 2 सप्ताह 10-15 दिन का बचा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ट्रेडिंग करने के लिए जो ट्रेडिंग होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ट्रेडिंग किया जाता है, सेंसेक्स या जो निफ्टी जो कराते हैं उसके बारे में, शेयर मार्केट, उसके लिए हम लोग के पास पैसा नहीं बचा हुआ था। मेन बात ये है। अच्छा, ये फॉरेन भारत के पास शुरू से ही समृद्ध रहा हुआ है। ऐसा कभी हो सकता है कि भारत इतना गर्त में चला जाएगा एक बार? यहाँ से कौन नहीं लूटा, यूनानियों ने लूटा, और उसके बाद में अफगानियों ने लूटा, ईरानियों ने लूटा, अंग्रेज लूटे, लेकिन फिर भी हमारे पास इतने धनी है। फिर भी भारत के पास है। भारत इसी तरह थोड़ा ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत भारत है। अच्छा, ऐसे बीते दिनों में या जो अभी भी है, जो गांधी जी को उतनी अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं जितने कि जवाहरलाल नेहरू को, अर्थात सही शब्दों में कहे तो गांधी जी को लोग गाली देते हैं। क्या ऐसा करने वाले व्यक्ति को कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जो कहता है वो गलत कहता है। गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। गांधी के ही वजह से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। सारा आंदोलन में महात्मा गांधी ने अपना अहम योगदान दिए, तब जाकर के सफल हुआ। गांधी के बारे में कुछ टिप्पणी करना गलत बात है जी, क्योंकि वो 1950 में जब भारत आए, उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए, 1920 में असहयोग आंदोलन किए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 1942 में 12 वर्षों के बाद, अर्थात ये 10 वर्ष की अंतराल, 12 वर्षों की अंतराल और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। ना, महात्मा गांधी को गलत नहीं कहा जा सकता है दोस्त मेरे। और बोलिए। क्या सर गौतम कुमार रवि जी, क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ? बिल्कुल प्यार हुआ था, आज भी प्यार में ही हम हैं। अच्छा, अभी भी चल रहा है? शादी करने का प्लान है, 1-2 साल में शादी विवाह होगा। अच्छा, ये कहाँ से शुरुआत हुआ था आपका ये प्यार, कैसे? देखिए, भोजपुरी में एक शायरी है। अच्छा। प्यार का शुरुआत तो नजर से ही होता है। अच्छा। इसी पे नजर पे एक शायरी है। अच्छा। कि नजरिए हया ह नजरिए कया ह। अच्छा। नजरिए हया ह नजरिए कया ह, नजरिए हमौत नजरिया सजा ह, नजरिया नजर से नजर के मिलावेला, आ नजरिया के मारल केहू बचिए ना पावेला। वाह। तो इसीलिए और लेकिन ऐसा मैं कहूंगा, आजकल के बच्चों को कहूंगा कि देखिए, प्यार आप लोग बहुत सोच समझ के करिए। लेकिन आप कह रहे हैं सोच समझ के कीजिए, लेकिन प्यार करते समय सोचा थोड़ी ना जा सकता था। बिल्कुल, या सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोचा जा सकता है। अच्छा। आप हर क्राइटेरिया, आपके जो पार्टनर है वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है आपके क्राइटेरिया को। अच्छा। तो अब जाकर के प्यार का इजहार करिए, प्यार को आगे बढ़ाइए। क्या